Hello everyone, this is Dinesh Kumar and I am going to talk to you about first Indian lady teacher. The first Indian lady teacher was Jyotiba Bai Phule. She was born in 1831, 3rd January. 3 जनवरी को पैदा हुई थी और उन्हें भारत की पहली महिला टीचर के रूप में जाना जाता है। ऐसे तो भारत में समस्याएं खूब थीं। भारतीय समाज में उस समय समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ था, लेकिन एक समस्या उनमें ज्यादा महत्वपूर्ण थी और वो ये थी कि महिलाओं को शिक्षित करना या बेटियों को पढ़ाना किसी भी व्यक्ति के मन में नहीं था या नजर में नहीं था। कुछ किंचित लोग थे, there were very few people who wanted to educate their daughters. And you know, कोई देश तभी तरक्की कर सकता है अगर उस देश की महिलाएं एजुकेटेड हों। अगर उस देश की महिलाएं एजुकेटेड नहीं हैं तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। और हम ज्योतिबा बाई फुले जैसे एक महान शख्सियत को पाए। उन्होंने देश में फैले हुए इस आडंबर को, महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो प्रश्न पूछने लगेंगी, लोगों से प्रश्न करना शुरू कर देंगी। उन्होंने एक मुहिम शुरू किया गर्ल एजुकेशन के लिए, उन्होंने प्रयास शुरू किए और वो प्रयास कभी रुका नहीं। उन्होंने प्रयास करना जारी रखा और उन्हें आज फर्स्ट इंडियन लेडी टीचर के रूप में जाना जाता है। हम चर्चा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कंटेम्पररी है। एकदम जरूरी है बात करना कि हम ज्योतिबा बाई फुले के बारे में बात क्यों करें। आज भी हमारे समाज में लड़कों को पढ़ाया जाता है, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं और उनकी बेटी है, बेटी को अच्छे स्कूल में ना भेज करके स्थानीय किसी ऐसे विद्यालय में भेज देंगे जहां सुविधाएं कमजोर है। इस तरह की पार्शियलिटी इंडियन सोसाइटी में क्यों चल रहा है? क्या हमें नहीं पता है कि समाज दो पहियों से चलता है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला है? कोई भी परिवार बिना दो लोगों की सहमति से, बिना दो लोगों के सहयोग से चल ही नहीं सकता। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर लोग अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते और बेटों पर ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही वजह है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ गई है, बैठ गई है कि बेटा होगा, बेटा पढ़ेगा तो बेटा ध्यान रखेगा। और अगर ऐसा कुछ होता कि केवल बेटा ध्यान रखता तो मैं निश्चित हूं कि आप शहरों में पता कर लीजिए कि कितने ऑर्फनेज, ओल्ड ऑर्फनेज खुले हुए हैं, ओल्ड एज हाउस खुले हुए हैं। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल लड़कियां हैं जो अपने मां बाप का केयर करती हैं, लड़के भी केयर करते हैं और 100% करते हैं। लेकिन ये मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। महिलाएं शिक्षित होंगी तो देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा, हमारी इकॉनमी मजबूत होगी, हम आगे जाएंगे और अग्रणी देशों में गिने जाएंगे। अगर हमारी सोच इस तरह से रही कि हमने शिक्षा को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फर्दर। इंडिया प्रोग्रेसिव कंट्री ही रहेगा, भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता।
हमें यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं। अगर हम अपनी बेटियों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। उन पे, उनके पहनावे पर, उनके बाहर निकलने और काम करने पर बेड़ियां लगाने के बजाय उनको आजादी देनी पड़ेगी, उनको हिम्मत देना पड़ेगा। अगर उनको हिम्मत नहीं दिया जाता है तो इंडिया में संतोष यादव जैसे फर्स्ट इंडियन लेडी बीइंग एज माउंटेनियर, शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली बार भारतीय महिला जो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, संतोष यादव। तो इस तरह से हम बात करें तो अगर हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, तो समस्या हमारी जस की तस बनी होगी। और परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो एक नौकरी करेगा और बाकी 4 सभी बैठ के खाएंगे। और अगर गर्ल्स भी एजुकेटेड हैं तो हर फील्ड में वो हाथ बटा रही हैं। आप रिजल्ट देख लीजिए, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, कितने डीएम बनते हैं और उनमें गर्ल्स और बॉयज कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, बराबर की संख्या हो रही है। इवन मैं देख रहा हूं कि गर्ल्स टॉप कर रही हैं। ऐसा तभी संभव है जब गर्ल्स को शिक्षित होने का, उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, उनको शिक्षित होने का मौका दिया जा रहा है। और यह बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी नेसेसरी दैट यू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। जहां कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी को नहीं पढ़ाता है तो उससे रिक्वेस्ट करिए, उसको समझाइए, उसको बताइए कि उसे गर्ल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। और अगर वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाता है तो निश्चित ही है कि वो व्यक्ति एक गुनाहगार है, उसे गुनाह में शामिल किया जाएगा, माना जाएगा कि वो गुनाहगार है और उसके खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेन किया जा सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर उसका जितना उसकी सुविधाएं हैं उनमें वो अपने लिए, लेकिन इनकरेज तो किया जा सकता है उसे। अगर हम इनकरेज करते हैं, अगर उसे हम प्रोत्साहित करते हैं तो वो व्यक्ति गर्ल एजुकेशन पे भी ध्यान देगा। आज हम देख रहे हैं भारत देश तरक्की की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी गर्ल एजुकेशन, द परसेंटेज ऑफ गर्ल एजुकेटेड गर्ल्स इज बिलो मेल। विमेन का परसेंटेज ऑफ एजुकेशन वो मेन से कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है, हमें उन्हें पढ़ाने की जरूरत है। और अगर उनको पर्याप्त मौका मिलेगा तो वो भी हमें सहयोग करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सन्स को ध्यान न दिया जाए, बेटों को ध्यान न दिया जाए, केवल बेटियों को ध्यान दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये एक ज्वलंत मुद्दा है और इस विषय पर सोचना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए और किसी न किसी तरीके से गर्ल्स को एजुकेटेड करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। चाहे वो संतोष यादव रही हो, ज्योतिबा बाई फुले रही हो, महादेवी वर्मा रही हो, जितने भी महिलाओं ने प्रतिमान स्थापित किया है उसका एकमात्र कारण था कि उनके परिजनों ने, उनके घर के लोगों ने उनको पढ़ने का पूरा मौका दिया और वो आगे बढ़ी। वर्तमान समय में भी हम गर्ल्स को उतना सुविधा मुहैया कराएं और उनको आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करें। हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, हमारी बेटियां जाबाज हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है। उनकी ताकत को और मजबूत बनाने के लिए हमको प्रयास करने की जरूरत है। हम ज्योतिबा बाई फुले को मां सरस्वती के बराबर मानते हैं। मां सरस्वती को विद्या की देवी मानी जाती है, लेकिन ज्योतिबा बाई फुले ने 1848 में भारत में पहला गर्ल्स स्कूल खोल करके उन्होंने ये साबित किया कि वो हैं जो शिक्षा के बारे में सोचती हैं।
उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया, और वो उस समय लड़ रही थी जब भारत देश आजाद नहीं था, देश में भारत की सरकार नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी। भारत में एजुकेशन को आगे ले जाना है तो बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा, बेटियों को एजुकेटेड बनाना पड़ेगा। अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं तो निश्चित है कि हमारा देश आगे जाएगा, क्योंकि वो 50% के हिस्सेदार हैं, उनके पास 50% ताकत है। उनको एजुकेटेड बनाया जाए। और मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने घर, अपने रिश्तेदारी में, अपने सभी साथियों से आग्रह करें, उनको बताएं कि गर्ल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वो सहयोग करें, लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको खुला छूट या कुछ इस तरह का मेरा इरादा नहीं है। मेरा इरादा है, पॉजिटिव सोच है। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, गर्ल्स को पढ़ाओ और उनको शिक्षित बनाओ। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे आरएनजे एकेडमी। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।